बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 मुकदमे, 3 जश्न और सुप्रीम कोर्ट। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वजीफ़ाखोरों को जल्दबाजी क्यों नहीं रास आती और खूनी लिबरल जो हैं ये किस तरीके से जश्न मनाती हैं। फिर जब इनको बाद में पता चलता है कि ये जो जश्न है ये उनका सोग में तब्दील होता है तो फिर इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अगर आप देखें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, कुछ लोग इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं और ख्वाहिशमंद हज़रात जो हैं वो अपनी जो इसी तरीके से लाइनें लगा कर बैठे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से या इमरान खान साहब घर चले जाएँ या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जो रियासती इदारे हैं, जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे हों या फिर अदलिया के जैसे इदारा हो या फिर हुकूमत पाकिस्तान हो, तो इन लोगों के दरमियान कोई ना कोई एक ऐसा तसादम हो जिसके पेश नज़र सारे मामला जो हैं ख़राब हों और फिर इसको इमरान खान को इल्ज़ाम दिया जाए और इमरान खान की जो हुकूमत है वो किसी न किसी से तरीके से घर चली जाए। अगर आप देखें तो आज हम आपके सामने 3 मुकदमात रखते हैं और 3 मुकदमात में जो मुमासलत है वो इन वजीफ़ाखोरों का, इन मुखालफिन का जश्न होता है, जल्दबाजी होती है। और उस जल्दबाजी के पेश नज़र जब चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, जब इनकी सीनियर अपने वकला से मुशावरत होती है तो फिर वो जो जश्न होता है वो फिर एक सोग में तब्दील हो जाता है। इस हवाले से अक्सर हम कहते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में कि ख़ासकर जो मुस्लिम लीग नून है, उसके हामी हैं, उसके हमायत याफ्ता हैं, उनको जो जल्दबाजी में रसगुल्ले खाने की आदत है, जो मिठाइयाँ बांटने की आदत है, वो जल्दबाजी के पेश नज़र कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाती हैं, कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जिसकी बिना पर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उनको जो उनका जो जश्न होता है, जो खुशियाँ होती हैं, वो फिर सोग में तब्दील हो जाती हैं। अगर हम पहले फ़ैसले की बात करें कि आज जस्टिस काजी फैसल साहब का जिस तरीके से फ़ैसला आया और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नून लीग के हमायत याफ्ता वकला थे, जो उनकी जो तंजीमें थीं, उनकी जानिब से जिस तरीके से जश्न मनाया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हदूद के अंदर जहाँ पर मीडिया टॉक की जाती है वहाँ पर जो मिठाइयाँ बांटी गई, रसगुल्ले खाए गए और जिस तरीके से एक जश्न का समा था, उसके पेश नज़र देखें तो 3 मुकदमात ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आएगी। एक जैसे मुकदमात हैं, एक जैसी ख्वाहिशात हैं और फिर एक जैसी रसवैयाँ हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहला जो मुकदमा है वो पनामा लीक्स है। अगर आप 20 अप्रैल का फ़ैसला उठाकर देखें, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसर साहब जो उस वक्त बेंच के सरबराह भी थे, उनकी जानिब से जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया कि जस्टिस गुलजार जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त वो भी बेंच के मेंबर थे और 2 जजेस ने यह कहा था कि नवाज शरीफ को पनामा केस में नायल कर दिया गया था इस बात पर कि उन्होंने कौम से झूठ बोला है, पार्लियामेंट से झूठ बोला है और सबसे बढ़कर उस फैसले में कहा गया था कि उन्होंने अदलिया से झूठ बोला है। इसकी बिना पर 3 जजेस ने यह कहा था कि ठीक है उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन इस मामले की मज़ीद तहकीकात करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जिस पर JT बना दी गई थी। और आपको अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जब जो अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जो उस वक्त के जो रहनुमा लोग मुस्लिम लीग के रहनुमा बैठे हुए थे, जब वो रोस्टम पर बाहर आए मीडिया टॉक करने के लिए तो फिर वहाँ पर एक जश्न मनाया गया, एक मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई और बड़े बड़े दावे किए गए। और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था और हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि ये जो खुशियाँ, ये वक्ती तौर पर खुशी हैं, आप रुक जाएँ, मिठाइयाँ अभी ना खाएँ। ये जो JT बनाई गई है ये आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा बमशेल है और जिस दिन ये इसकी सारी कार्रवाई सामने आएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बहुत बड़ी एक आपको मुश्किल में डाल दी है कि लेकिन उस वक्त जो थे लीगी रहनुमा थे वो बहुत जश्न मना रहे थे कि देखें इमरान खान को शिकस्त हो गई। इमरान खान ने जिस तरीके से पनामा केस में जो केस लड़ा था, आज इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन आपने बाद में देखा कि किस तरीके से जितने खूनी लिबरल से, जितने वजीफ़ाखोर साफ़ी थे, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो उस वक्त जश्न मनाया था, जो खुशियाँ मनाई थी, जब JT की जो कार्रवाई सामने आई, जो वाजिद ज़िया साहब जो जिसको हेड कर रहे थे, जब उसकी सारी सूरत हाल सामने आई, जब उसकी कार्रवाई सामने आई, जब वो बड़े बड़े जो वो JT के बॉक्स जब जिनमें जो डिटेल सारी थी वो सामने आए, तो फिर जिस तरीके से 5 जजेस का फ़ैसला सामने आया तो फिर वो सारियाँ खुशियाँ, सारे जश्न एक मरतबा सोग में तब्दील हो गए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से GT रोड मार्च किया गया, किस तरीके से अदलिया पर तीर चलाया गया, किस तरीके से अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई और आपने देखा कि कहा गया ये 5 जजेस हैं, ये खलाई मखलूक हैं और आपने फिर रोना पीटना सब कुछ देखा और वो सारी सीरीज़ आपके सामने हैं। तो ये सूरत हाल थी। उस वक्त भी इनको कहा गया था कि जल्दबाजी में रसगुल्ले ना खाएँ, लड्डू ना खाएँ, अभी बहुत बड़े इम्तिहान आप लोगों के लिए और भी बाकी हैं।
उसके साथ दूसरे मुकदमे की हम बात करें कि जब आर्मी चीफ़ का मामला सामने आता है, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला आता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो जब वो सो मोटो लेते हैं और उसके बाद आर्मी चीफ़ का नोटिफिकेशन कैंसिल करते हैं, तो उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि किस तरीके से वजीफ़ाखोरों ने जश्न मनाया था, किस तरीके से लड्डू बांटे गए, किस तरीके से वहाँ पर मिठाई के डब्बे फेंके गए और ये कहा गया कि देखें आर्मी चीफ़ को ये कर दिया गया है, फ़लाँ कर दिया गया है। और उसके बाद जब फैसला आया कि जो आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क सामने आया, उसके बाद भी जश्न मनाया गया, लेकिन जब फैसला दिया गया और इस मामले को पार्लियामेंट भेजा गया तो उस दिन भी इन खूनी लिबरल्स ने, नून लीग के हमायती लोगों ने और जो इदारों के, रियासती इदारों के जो मुखालिफ लोग हैं, जो रियासती इदारों के दरमियान तसादम करवाने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से मारवी शर्मा जैसे लोग, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, जितना भी एक वजीफ़ाखोरों का तबका है, उनकी जानिब से बड़ा बड़ा जश्न मनाया गया कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक इम्तिहान में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुकूमत जो है अब चंद दिन के मेहमान है। और लोगों ने ख्वाहिशात, जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर जो है उन लोगों ने अपनी जो उम्मीदें वो लगा ली थी कि इमरान खान साहब बस अब घर जाने वाले हैं। बहरहाल आपने देखा कि किस तरीके से वो मामला, फिर उन्हीं लोगों को फिर वोट देना पड़ा, उन्हीं लोगों को फिर रुसवाई उठानी पड़ी, उन्हीं लोगों को फिर मातम करना पड़ा और अपने ज़ख्मों पर खुद ही मरहम रखनी पड़ी जब उन्होंने पार्लियामेंट में आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन में वोट दिया और फिर ये कहा गया कि हमने तो जी कौमी सलामती के हक़ में वोट दिया है। बहरहाल ये दो मुकदमात आपने देखे और तीसरा मुकदमा जो है वो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का मुकदमा। आपने देखा जिस तरीके से मुकदमे का जो फ़ैसला सामने आया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FBR में भेजा और सिर्फ ये कहा कि इस रेफरेंस को हम खारिज कर रहे हैं। तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा कि आज जश्न मनाया गया, आज भी मिठाइयाँ बांटी गई उन नून लीग के हमायती लोगों की जानिब से और जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन शहर इक़्तिदार में ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये उसी तर्ज की JAT बनाई गई है, उसी तर्ज का मामला FBR को भेजा गया है जिस तर्ज का मामला भेजा गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। और अब जो मामला है, अब मामला ये है कि अब काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया और उनके बच्चों को ये साबित करना पड़ेगा कि ये मनी ट्रेल जो है ये उनकी कहाँ से आई, किस तरीके से आई, और उनको ये साबित करना पड़ेगा कि 7 लाख पाउंड जो उन्होंने दिए थे उसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है। और ये बताना पड़ेगा कि जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जो टैक्स रिटर्न्स के जो इशू हैं उनको, उन सारी चीज़ें जो हैं अब उनको साबित करनी पड़ेंगी। तो उससे पहले अगर देखें तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए जो मुश्किलात हैं ये भी ख़त्म नहीं हुई। अगर वो सब कुछ मामला जो हैं FBR को मुतमिन कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मैटर को देखा जाएगा कि इन्होंने टैक्स रिटर्न में 2013 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये तमाम तर तफसीलात को शो किया है या नहीं किया। इस हवाले से अभी बहुत सारे इम्तिहानात बाकी हैं, बहुत सारी मुश्किलात बाकी हैं। तो इस हवाले से अगर मैं आपको कुछ लोगों की ट्वीट्स बताऊं, उन खूनी लिबरल्स की ट्वीट्स बताऊं, उन वजीफ़ाखोरों की, उन बैरूनी ताकतों के एजेंडों पर पलने वाले लोगों की जो आज ये मानने पर मजबूर हो चुकी हैं, आज उनको पता चल चुका है कि हमने जल्दबाजी में लड्डू खाए। उन्होंने इस मरतबा उनको थोड़ा सा जल्दी होश आ गया है। मारवी शर्मा ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि वोकला को फ़ैसला गौर से पढ़ना चाहिए था जनाब, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए मीडिया काफ़ी है। वोकला और तमाम जमहूरियत पसंदों को मीडिया पर आने वाले तबसरों और एंकरों की बेतुकी जज्बातियत पर कान नहीं धरने चाहिए। ये एक नहायत मायूस कुन फ़ैसला है, ये इस पर बात होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट फिर जीत गई। इसके साथ ये कहा गया है मतीउल्लाह जान की जानिब से कि पाकिस्तान भर की वोकला तंजीमों को ये धोखा दे दिया गया है कि फ़ैसला जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक़ में है ताकि कोई एहतजाज ना हो। कन्फ्यूजन पैदा करके वोकला को सख्त रद्द अमल से रोकने की ये कोशिश की गई। हालांकि जो इशू इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं वो इतने आसान नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। इसके साथ हामिद मीर ने यह ट्वीट किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस की समाअत शुरू होने से कबल ये मामला देखकर बहुत अफसोस हुआ कि FBR के 2 अफसरान फैले उठाए अदालत में दाखिल हुए। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद फ़रोग नसीम को जाकर रिपोर्ट किया। FBR अब इस मामले में इंसाफ नहीं कर सकता। उसके साथ ही हामिद मीर साहब ने यह भी ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इमरान खान की हुकूमत की शिकस्त है, लेकिन उनके एक पुराने साथी हामिद मीर की फतह और हामिद खान ने यह कहा था कि इमरान खान को यही मशवरा दिया था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर ना करें, लेकिन उनके बजाय फ़रोग नसीम साहब की बात सुनी गई और इमरान खान को असली तहरीक इंसाफ की जानिब लौटना होगा। बहरहाल ये बातें की जा रही हैं
और ये 3 मुकदमात थे जिनमें आपको मुमासलत नज़र आएगी, और 3 ये ख्वाहिशमंद हज़रात जो हमेशा मिठाइयाँ बांटने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। 2 माह का इंतज़ार कर लें, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या काजी फैज़ ईसा साहब जीते हैं या फिर जो जीत है वो किसी और इदारे की हुई है या फिर जीत जो है वो अदल की हुई है, इंसाफ की हुई है। जो भी सूरत हाल है 2 माह के बाद आपके सामने तमाम तर सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन जो इस्लामाबाद के जो बाखबर ज़राए हैं, जो बाखबर साफ़ी हैं, जो इन इशू को कानूनी माहिरीन हैं, जो इनको गहराई से देखते हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो अब मुश्किल में पड़ गए हैं। बहरहाल ये अब वक्त फ़ैसला करेगा कि क्या होता है या नहीं होता। लेकिन नून लीग के हमायती लोग जो हैं उनको एक मरतबा फिर रुसवाई का सामना होने जा रहा है। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।